Assalamu alaikum to everyone, students. How are you? Today we are going to start chapter number 3 in first year computer science. First year computer science chapter number 3 is data communication. स्टूडेंट्स डेटा कम्युनिकेशन हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन होता है क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है वो सबसे पहले हम देखते हैं और फिर इसकी डेफिनेशंस पे बात करेंगे। स्टूडेंट, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल पे किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए स्टूडेंट्स कोई ना कोई डेटा का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा में बहुत सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं। कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? आपके पास इमेजेस हो सकता है, आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, आपके पास वॉइस हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब जब आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो थ्रू द डेटा ही करेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर है जिसमें ये सेंडर है। सेंडर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? भेजने वाले को सेंडर कहते हैं और स्टूडेंट्स रिसीव करने वाले को रिसीवर कहते हैं। स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। एक है सेंडर, एक है रिसीवर, और एक होता है स्टूडेंट मीडियम। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अभी एक क्या होता है मीडियम। अच्छा स्टूडेंट, सेंडर क्या करता है? कोई ना कोई डेटा भेजता है। किसको? रिसीवर को। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है। ये सारी बातें मैं अभी आपसे करूंगा। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई डेटा कम्युनिकेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर, बीच में होता है चैनल या मीडियम, और एक होता है रिसीवर। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। आइए इसको फर्दर हम ब्रीफली देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, दोनों का मतलब क्या है सर? कम्युनिकेट करना यानी राब्ता कायम करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डाटा अक्रॉस अ नेटवर्क। देखें स्टूडेंट, डेटा कम्युनिकेशन में आपके पास जब कम्युनिकेशन का वर्ड यूज हो रहा है तो आपने ये याद रखना है कि भाई एक होता है ट्रांसमिटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डाटा, यानी डाटा ट्रांसमिट होगा, डाटा को सेंड करना होगा और डाटा को रिसीव करना होगा। ठीक है, लेकिन किसके जरिए स्टूडेंट? अक्रॉस अ नेटवर्क। आपके पास बीच में कोई ना कोई नेटवर्क मौजूद होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है स्टूडेंट सेंडर जो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, और बीच में स्टूडेंट होता है कोई ना कोई नेटवर्क या कोई ना कोई मीडियम, और एक होता है स्टूडेंट रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी अभी इस लेक्चर में बताया, द डेटा ट्रांसफर्ड कैन बी वॉइस, साउंड, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ मल्टीमीडिया। आपके पास स्टूडेंट्स डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपके पास वॉइस में भी हो सकता है, आपके पास साउंड में भी हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस वगैरह में भी हो सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप व्हाट्सएप पे अगर कोई डेटा सेंड करते हैं तो आप अगर सेंड कर रहे हैं तो आप हुए सेंडर, और किस नेटवर्क के जरिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स? नेटवर्क है इंटरनेट। सही है, तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क। तो आप डेटा को सेंड कर रहे हैं, इंटरनेट आपका नेटवर्क है, और रिसीवर आपका कोई भी दोस्त हो सकता है जिसको आप सेंड कर रहे हैं। तो हो गए ना बेटा 3 एलिमेंट्स। तो ये एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल है डेटा कम्युनिकेशन की, जिसमें आप व्हाट्सएप या दूसरी सोशल मीडिया सोशल एप्लीकेशंस के थ्रू अपना डेटा सेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है इट इज ऑल्सो द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस यूज टू ट्रांसमिट रिसीव डाटा। स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हम कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ एप्लीकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम डेटा को ट्रांसमिट भी करते हैं, डेटा को रिसीव भी करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये जितनी भी स्टूडेंट्स ये हमारी जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूटिलाइज होती हैं।
तो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, और अब हम स्टूडेंट्स इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया। तो डेटा एलिमेंट्स देखें स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे आपके पास है ट्रांसमीटर जो डेटा को सेंड करेगा। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स देखें क्या है, मीडियम, कि किस नेटवर्क के थ्रू, किस चैनल के थ्रू आपका डेटा जा रहा है। इसी तरह नंबर 3 पे स्टूडेंट्स है रिसीवर। स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है ना डेटा कम्युनिकेशन का, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है। मिसाल के तौर पे पहले जब इंटरनेट नहीं था, पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या होता था, एक लेटर होता था, उस लेटर को आपको पोस्ट करते थे, वो लेटर पोस्ट करते थे और फिर रिसीवर तक पहुंचता था। यानी प्रोसेस तो सर यही चलता आ रहा है बहुत पहले से, लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने अब काम को बहुत आसान करा, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो टाइम सेविंग है, हमारे टाइम को सेव करता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास ट्रांसमीटर क्या है। अ ट्रांसमीटर source which a transmitter is a source which creates the message to be transmitted. स्टूडेंट ट्रांसमीटर जो होता है ना, ये जो ट्रांसमीटर है ये क्या है, सोर्स है, यानी जराए किसके जरिए मैसेज जा रहा है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ट्रांसमीटर हूँ, मैसेज को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैसेज को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, यानी मैं सोर्स हूँ। ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं अभी आपका क्या हूँ, सोर्स हूँ, ट्रांसमीटर हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या है, अ मीडियम थ्रू विच मैसेज और डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू, अच्छा वन लोकेशन स्टूडेंट से वन लोकेशन टू अनदर। अच्छा मीडियम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी नेटवर्क, यानी चैनल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे हम मीडियम भी कहते हैं, नेटवर्क भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और चैनल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, मैसेज को पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट आता है स्टूडेंट्स डेटा कम्युनिकेशन का, दैट इज योर रिसीवर। रिसीवर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, मैसेज को रिसीव करना, दैट्स इट। तो ये तीन बेसिक एलिमेंट्स थे, जिसमें हमारे पास नंबर 4 पॉइंट है, टू प्रोड्यूस रिजल्ट अ कंप्यूटर यूजेस टू काइंड्स ऑफ मटेरियल। अगर हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होता है तो कंप्यूटर जो है वो कोई भी दो काइंड्स के मटेरियल्स को, जैसे इनपुट डेटा प्रोग्राम्स, द रिजल्ट और आउटपुट प्रोग्राम, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग इट्स इंफॉर्मेशन। देखें इसका मतलब वही है स्टूडेंट्स कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं, या तो वो कोई डेटा या कोई प्रोग्राम की शक्ल में होगा, और रिजल्ट जो है आपके पास इंफॉर्मेशन की शक्ल में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बेसिक एलिमेंट्स थे कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम के। और स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज डेटा। स्टूडेंट डेटा किसे कहते हैं, डेटा इज अ कलेक्शन, ये डेफिनेशन हमने बहुत दफा पढ़ी है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। Almost any kind of fact or set of facts can become computer data. A letter to a friend, a letter to a friend, text and pictures for a 200 pages book, budget, colorful graphs, or a set of employees record. So students, data क्या है, सिर्फ कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है सर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। स्टूडेंट डेटा जो है हम एक बहुत बड़े चीज को कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या होता है स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन ड्राइव होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन ड्राइव होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अ लेटर टू अ फ्रेंड, अगर आप किसी फ्रेंड को लेटर सेंड कर रहे हैं तो वो भी आपका डेटा होगा। अगर आप टेक्स्ट या पिक्चर किसी को सेंड कर रहे हैं तो वो भी आपका डेटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डेटा जो होता है ना, डेटा कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। डेटा जो है वो बहुत सी फॉर्म्स में होता है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर सिस्टम कॉमनली हैंडल 4 टाइप्स ऑफ डेटा। देखो डेटा देखो कितनी फॉर्म्स में है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आप फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया में, सोशल एप्लीकेशंस में आप किसी को टेक्स्ट में मैसेज भी करते हैं, वॉइस में भी करते हैं, पिक्चर्स भी सेंड करते हैं और वीडियोस भी सेंड करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो मैं इंशाल्लाह आपको भेजूंगा स्टूडेंट्स, वो डेटा ट्रांसमिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। स्टूडेंट वी हैव 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। द फर्स्ट वन इज एनालॉग डिजिटल, द सेकंड इज ट्रांसमिशन मोड, एंड द थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा स्टूडेंट्स, वो उसमें हम डेटा ट्रांसमिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को
डिटेल में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।